देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। पतंग में लगी हुई जो डोरी है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। ठीक है, या बांध दिया गया है। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, ये आपकी पतंग हो गई। ठीक है, ये आपकी पतंग हो गई, कोई उड़ा रहा है और उसका कोई सा बिंदु है। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो ये बिंदु है आपका, इस बिंदु से इसको बांध दिया गया है। ठीक है, ये कोई उड़ा रहा है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इसको बांध दिया गया है। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है। ठीक है, अब देखो मतलब यहाँ से जो ऊपर की डोरी जा रही है पतंग की रस्सी। ठीक है, और ये आपका ये जो भूमि का स्तर है, इन दोनों के बीच में कितने का डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर बोला गया। आपको क्या करना है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब ढीली रस्सी नहीं है, बिल्कुल टाइट है। डोरी की लंबाई मतलब अपने को क्या निकालना है बच्चों, ये डोरी कितनी लंबी है आपको ये बताना। तो देखो बच्चों, अब ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये इसके बीच का यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, ये ऊंचाई हो गई। और अपने को क्या बताना है, अपने को लंबाई, कि ये डोरी कितनी लंबी है। ठीक है, देखो हमको क्या दिया है, 60 मीटर, सॉरी क्या है, 60 डिग्री का ये दिया है आपका। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, 60 मीटर का है ना, ये भी दिया है, मतलब 60 हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, कौन सी, ये वाली चीज आपकी 60 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई यही है आपका। ठीक है ना, ऊंचा। तो इनको नाम भी दे देते हैं, ए बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ बच्चों आपको? बहुत इजी है, बस अब जो जो दिया है इसको हम लिखते जाएंगे और आपका सोल्व आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो जो दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमको, आंसर डाल के लिखते हैं आपका। हमको दिया है सबसे पहले, क्या दिया है बच्चों, देखो आपका ए बी कितना दिया है, 60 मीटर, है ना, क्या है 60 मीटर। और ये क्या है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं आपका जो ए बी है, ये है आपका 60 मीटर। ठीक है, क्या है, 60 मीटर है। ठीक है, अब और क्या दिया है, ए सी क्या है आपकी, डोर है। क्या है बच्चों, डोर है। ठीक है, और क्या दिया है, देखो बी सी क्या है, तो बी सी अपने को दिया है, क्या दिया है, तो भूमि। ठीक है, क्या है, भूमि, जमीन है ना, जमीन। ठीक है, भूमि। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भूमि का स्तर, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, भूमि का स्तर। ठीक है, चलिए और क्या दिया है बच्चों, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि कोण सी बराबर हमको कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया, बस खत्म हो गया ना, इतनी चीजें हमको दी है। अब हम इनको, इनसे अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, आपको पता होगा। ठीक है, क्या होती है, कर्ण होती है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो कर्ण वाली भुजा है उससे चिपकी हुई रेखा, मतलब ये भुजा, ये क्या होगी आपकी, लंब होगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, और ये बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, समकोण। तो समकोण कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण। ठीक है, समकोण कौन कौन से हैं, तो समकोण है ए बी सी। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर दिया है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और हमको जो दिया है, अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा, हमको क्या निकालना है, ये रेखा है ना, ये जो आपकी डोरी है ना, डोर जो है आपकी, ये वाली डोर, ये आपको निकालनी है। तो ये हमको निकालनी है, और ये हमको दिया है, जो निकालना है और जो दिया है उसको ही बस देखेगा, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो हमको क्या दिया है, लंब दिया है, डोर नहीं दिया, तो डोर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण में आप देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे आपका, क्या लिखेंगे, कि आप पहले ये देखो कि लंब बटे कर्ण क्या होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, लंब बटे कर्ण आपका होता है ये साइन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें समझ सकते हैं ये किस प्रकार से बने हैं। मैंने सारे वीडियो में बनाया है, तो आप बताया भी है और बना के बताया। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा उसको। चलिए अभी हम लिख लेते हैं साइन। क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, या बोल सकते हैं या लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो साइन। ठीक है, अब देखो इस, ये हो गया। अब अपने को लंब कितना दिया, लंब मतलब क्या दिया, ए बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए बी। ठीक है, ए बी लंब दिया है, और अपने को निकालना क्या है, डोर। और डोर क्या दिया है आपका, कर्ण। कर्ण दिया है ए सी, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, आप देखो बच्चों, साइन थीटा का मान पता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने बोला ना बच्चों, आपको सब चीजें चाहिए, सब याद होना चाहिए। जो आपने पूरा 8 चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सारणी में आप देखना पड़ेगा अपने को कि साइन का मान कितना होता है। अब यहाँ पर मान देखने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जो डायग्राम मैंने आपको बताया, इसमें कितना डिग्री का बन रहा है कोण, 60 डिग्री का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का मान देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका मान। देखो पहले साइन पे जाएंगे, फिर 60, कितने पे जाएंगे, 60 पे, और इस पे फिर मान देखेंगे कितना होता है, ये √3/2। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, रख देंगे आपका। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो हम साइन 60 की जगह क्या रख देंगे आपका करनी 3/2, ठीक है। और अब इधर क्या बराबर में क्या दिया है, ये दिया ए बी, तो ए बी आपने को दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ पर ये लिखा ए बी कितना दिया है आपका 60 मीटर। और बटे में अपने को ये नहीं दिया है एसी, तो आपका एसी ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है, एसी सेम ऐसे रहेगा। तो हम आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, कैसे, एसी का इससे कर दो, 2 का 60 से कर दो। तो जब हम क्या करेंगे, इस करनी 3 का एसी से करेंगे तो एसी पास में आ जाएगा बस, और जब हम 2 का 60 से गुणा करेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसको अकेला करेंगे तो एसी यहीं पे रह जाएगा आपका, ठीक है, बराबर आपका 120 भी यहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, चिपके मतलब गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। और आपको पता होगा बच्चों, ठीक है, क्या पता होगा कि इसका मतलब बटे में कौन नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। हम क्या करेंगे 120 मीटर अंडरवुड 3, और इस अपरिमेय का यहाँ क्या कर देंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है कि एक बार और उधर इन दोनों का गुणा कर दो। तो देखो जब हम 120 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो आपका 120 और करनी 3 इस प्रकार पास में आके चिपक जाएगी, और यहाँ से करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से करनी हट जाएगी, सिर्फ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आप जो मेरे पुराने वीडियो उनको देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने ऐसा हो जाता है कि इसमें भाग चला जाएगा, तो 3 चूक 12, 0 बचा, यहाँ लिख दो पास में, और करनी 3 ऐसा का ऐसा, और ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।